हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल WV फ्री मैथ सॉल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर 14 किया था। ठीक है, चैप्टर 14 एक ही वीडियो में पूरा कैप्चर हो गया था, यानी पूरा कहने का मतलब है कि पूरा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, और हम लोग का चैप्टर 15 कंटिन्यू रनिंग था, लेकिन मैंने बीच में दिया क्योंकि 2-3 रिक्वेस्ट आ गए थे जिसके कारण मुझे देना पड़ा। ठीक है, सो आज हम लोग मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किया था उसमें पिछले वीडियो में चैप्टर 15 का। ठीक है, सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस का, समय और दूरी का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आपको इजी सॉल्यूशंस यहाँ पे मिल रहे हैं और साथ ही साथ सभी क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर मिल रहे हैं। आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ जिससे कि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग ट्यूशन्स ना ले पाएँ। ठीक है, सो घर बैठे ही आप लोगों को विदाउट एनी कॉस्ट आप लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है मैथ सीखने का। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share to your friends so that they also can get advantage of it. Okay, so प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है बस लेफ्ट कोलकाता एट 7:30 AM एंड विदाउट हर्टिंग एनीवेयर ऑन इट्स वे रिच्ड दीघा एट 12 noon। ठीक है, एक बस सुबह 7:30 पर कोलकाता से रवाना होकर बिना रुके दोपहर के 12 बजे तक वो कहाँ पहुँचती है? तो दीघा पहुँचती है। ठीक है, उसके बाद यदि यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द बस इज़ 45 किलोमीटर पर आवर। यहाँ दिया हुआ है कि यदि उसका यूनिफॉर्म स्पीड बस का यदि वेग 45 किलोमीटर पर आवर हो तो फिर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है दीघा फ्रॉम कोलकाता। ओके, तो कोलकाता यहाँ पे दिया हुआ है, कोलकाता से दीघा की दूरी कितनी है ये हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो चलो इसे बनाते हैं। पहले तो यहाँ देखो टाइम देखो 7:30 पे जाती है और कितना बजे पहुँचती है? तो 12 noon पे 12 बजे दोपहर के 12 बजे पहुँचती है। ठीक है, तो कितना टाइम टोटल कवर किया, यानी कि 7:30 बजे से लेकर 12 बजे तक कितना टाइम वो लगाती है बस, ये हमें पहले निकालना होगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल टाइम टेकन by bus to go दीघा from कोलकाता। ठीक है, इक्वल टू कितना होगा? तो यहाँ 12 बजे वो पहुँचती है। ठीक है, माइनस कितना? 7:30। ओके, इतना 12 बजे से लेकर और 7:30 बजे के बीच का जो टाइम है वही वो दीघा से कोलकाता जाने में लगाती है। ठीक है, सो हम यहाँ पे यही हमें टाइम निकालना होगा। सॉरी, दीघा से कोलकाता नहीं, कोलकाता से दीघा जाने में लगाती है। ओके, तो जानते ही हो कि जो ये 30 है कैसे हम लोग माइनस करते हैं। यहाँ देखो 12 और इधर 7:30, ये क्या है? ये मिनट है और इधर क्या है? घंटा है। सो इसमें से यदि आएगा ना तो 1 घंटा आएगा और 1 घंटे को हम यहाँ पे चेंज कर देंगे मिनट में। ठीक है, तो ये 60 मिनट हुआ, सो ये 30 हो गया। अब इधर से 1 घंटा इसमें से माइनस हो गया तो यहाँ पे कितना हो गया? 11 हो गया। ओके, तो हम अब यहाँ कितना हो गया? तो 4 बचा। ओके, सो 11 - 7 दैट इज़ 4। सो 4 hours and 30 minutes हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 hours and 30 minutes। अब इस 30 मिनट्स को हमें किस में चेंज करना होगा? तो घंटे में चेंज करना होगा। ओके, सो 4 and 30/60 यहाँ पे कर देंगे by 2। ओके, दैट इज़ 4 whole 1/2। ओके, दैट इज़ 9/2 hours। ये हो गया टाइम टेकन। ओके, अब ये टाइम हो गया और डिस्टेंस स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिखेंगे स्पीड इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दे दिया, टाइम दे दिया। अब हमें क्या निकालना है? यहाँ से हम आसानी से यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करके डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ओके, सो स्पीड कितना है? 45। क्यों हमने यहाँ पे आर में क्यों चेंज किया? क्योंकि ये देखो 45 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है इसीलिए। सो 45 × 9/2। ओके, अब यहाँ पे ये कैंसिल नहीं हो रहा है
ठीक है। सो ये हो गया, इसको हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 45 इंटू 9 दैट इज़ 405/2। इसको अब चेंज कर देंगे 202 होल 1/2, ये क्या आया किलोमीटर। ठीक है, तो इतने किलोमीटर में वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सो रिक्वायर्ड, या फिर लिखेंगे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दीघा फ्रॉम कोलकाता, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ दीघा फ्रॉम कोलकाता इक्वल टू कितना आया 202 होल 1/2 किलोमीटर। या इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, ये 1/2 को मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग इतना भी लिख सकते हो। ओके, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है 70 मीटर लॉन्ग ट्रेन runs at a speed of 75 km/h. How long it would take to pass a platform of length 105 मीटर? ओके, 70 मीटर लंबी एक ट्रेन का वेग यहाँ पे दिया हुआ है 75 km/h। ओके, तो 105 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाती है, ये हमें निकालना है, कितना टाइम लेगी वो ट्रेन। ओके, तो आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था, यहाँ देखो, एक पहले ये देखो, यहाँ ध्यान देना, ये प्लेटफॉर्म है, सपोज़ ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है। हाँ, ये ट्रेन आ रही है, यदि ये ट्रेन है और ट्रेन आ रही है, ये अपना भी डिस्टेंस कवर करेगी, प्लस ये प्लेटफॉर्म को जितना पार कर रही है, ये इसका टोटल डिस्टेंस, प्लस ये प्लेटफॉर्म को पार करके ये जो इसका लास्ट हिस्सा है, ये वाला जो लास्ट हिस्सा है यहाँ पे आएगा। इसका मतलब है कि वो टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है। इसका मतलब है यहाँ यदि हम ये जो लेंथ है, ट्रेन का लेंथ कितना दिया है 70 मीटर, और प्लेटफॉर्म का लेंथ यहाँ पे कितना दिया है तो 105 मीटर। तो 105 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म प्लस 70 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ये दोनों का ही ये टोटल डिस्टेंस हमें पहले इनको ऐड करना होगा, क्योंकि ये अपना खुद का डिस्टेंस कवर कर रही है प्लस प्लेटफॉर्म का। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट, ये जो लास्ट बॉगी है ये भी इसको क्रॉस करेगा। कहने का मतलब है कि ये अपना ये भी डिस्टेंस कवर कर रही है प्लस प्लेटफॉर्म का। ओके, इसलिए हमें इन दोनों को, जो 70 मीटर लॉन्ग है और इधर 105 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, इन दोनों को ऐड करना होगा, तो ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन होगा। ओके, तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इक्वल टू 70 प्लस 105। ओके, दैट मीन्स 175 मीटर। ये मीटर है, यहाँ देखो किलोमीटर पर आवर है, इतना ध्यान देना, तब उसको हमें चेंज करना होगा। यहाँ पे क्या हमें निकालना है तो टाइम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस और इधर टाइम। डिस्टेंस कितना है तो 75 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर 75 किलोमीटर पर आवर को हम पहले चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे यदि हम देखें तो 75 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75,000 मीटर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ 75,000। ओके, ये हो गया इन मीटर, और ये टाइम इन सेकेंड होगा। तो यहाँ कितना है पर आवर है, दैट मीन्स 1 घंटा, 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं तो 3600 सेकेंड होते हैं, यानी 3600 होते हैं। ओके, अब ये टोटल टाइम इधर ट्रेन का जो कवर किया गया है टाइम इक्वल टू 175, और ये क्वेश्चन मार्क। जब यहाँ पे देखो, जब पहले 75 किलोमीटर पर आवर था, इसका मतलब सॉरी, यहाँ पे 75,000 है यहाँ, तब टाइम कितना लग रहा है तो 3600 लग रहा है। ओके, लेकिन जब 175 हो गया मीटर तो टाइम कितना लगेगा, ऑब्वियसली कम लगेगा। इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस एंड टाइम आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो यहाँ लिखेंगे लेट टाइम
taken by train to pass a platform, या फिर ये इतना लंबा लिखने का टाइम टेकन डायरेक्ट लिखते हैं, लास्ट में ये वाला लाइन लिखेंगे। ओके, टाइम टेकन बाय ट्रेन इक्वल टू एक्स, ठीक है। सो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, बाई 175, क्रॉस मल्टीप्लाई x 175 इंटू 3600, सो x इक्वल टू 175 इंटू बाई 75,000, इतना हुआ। 20 से 20 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो 25 से कट कर रहे हैं हम लोग, 30 हुआ, एंड 25 7 जा 175। ओके, ये 3 से काटेंगे तो यहाँ 10 हुआ, और ये 3 से ना काट के डायरेक्ट 6 से काटते हैं, 6 जा। ओके, सो ये हो गया 42/5, दैट मीन्स 8 होल 2/5। क्या आया, x हमने क्या माना था, तो टाइम माना था, दैट इज सेकेंड, 8 होल 2/5 सेकेंड्स। तो ये हमारा लगा टाइम। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू पास अ प्लेटफॉर्म इक्वल टू 8 होल 2/5 सेकेंड। ओके, सो आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है 90 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 25 सेकंड में पार कर सकती है, तो रेलगाड़ी का वेग कितना है। यहाँ पे देखो लंबी एक रेलगाड़ी है, यानी वो खुद का उसका डिस्टेंस अपना कवर करेगी एक खंबा को पार करने में, ठीक है। सो डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 90 मीटर, और टाइम भी मीटर में दिया है तो टाइम भी सेकंड में दिया है। दैट इज़ यदि हम यहाँ पे वेग निकालना है, सो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, तो 90/25 करने से हमारा ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही ईजी है, आप लोग बना लोगे, इसी फॉर्मूला से आप लोग बना लेना, दैट इज डिस्टेंस बाई टाइम, सो 90/25, सो आपका वहाँ से स्पीड निकल जाएगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है 250 लंबे एक पुल को 150 लंबी एक गाड़ी 30 सेकंड में पार करती है, तो वह गाड़ी 130 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 13, चलो बनाते हैं इसे। सो क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है एक पुल है, ठीक है, एक ब्रिज है, और ये ब्रिज कितना इसका लेंथ है, तो 250 इसका लेंथ है, 250 मीटर। और ट्रेन जब पार करेगी, ये ट्रेन ये जब यहाँ आएगी, तो ट्रेन जब पार करेगी यानी लास्ट बॉगी जो है ट्रेन का वो पूरा क्रॉस करेगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि ट्रेन का लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ ये हमें दोनों लेकर चलना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, और उसी तरह से सेकेंड वाला जो दिया है प्लेटफॉर्म 130 मीटर प्लेटफॉर्म है, तो एक प्लेटफॉर्म प्लस वही रेलगाड़ी है यानी वही ट्रेन है, तो वही ट्रेन का यहाँ पे लेंथ कितना दिया है 150, यानी कि जो प्लेटफॉर्म को पार करेगी उसका लास्ट बॉगी भी पार करेगा। सो ये लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ ये दोनों ऐड हो जाएगा। सो इन दोनों को ऐड करके ही हमें डिस्टेंस को आगे बढ़ाना होगा, ठीक है। तो चलो इसे हम बनाते हैं, ऐसे ही हमें बनाना होगा, यानी कि पहले लेंथ ऑफ ब्रिज एंड ट्रेन, उसके बाद लेंथ ऑफ ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म। ओके, सो चलो इसे हम ऐसे ही लिखेंगे लेंथ ऑफ, या टोटल लेंथ लिख देते हैं, टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन एंड ब्रिज इक्वल टू, ट्रेन का यहाँ पे लेंथ दिया है 150, ठीक है, और ब्रिज का लेंथ कितना दिया है 250, ठीक है, दैट इज 400 मीटर, ये मीटर है। उसी तरह से हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म, यहाँ प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म लेंथ ट्रेन का है 150 प्लस 130 है प्लेटफॉर्म का लेंथ मीटर,
दैट इज टोटल हो गया यहाँ 280 मीटर। ओके, अब यहाँ हम लिखेंगे डिस्टेंस और यहाँ टाइम। सो डिस्टेंस एंड टाइम, यहाँ मीटर है, टाइम भी हमारा सेकंड में दिया हुआ है। सो यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन क्या है कि लेंथ ट्रेन ब्रिज को पार करने में कितना टाइम लगाती है, 30 सेकंड लगाती है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगाएगी। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 400 है एक ब्रिज को पार करने के लिए। सो हम यहाँ लिखेंगे 400 और कितना टाइम लेती है, तो 30 सेकेंड लेती है, यहाँ सेकेंड लिख दो और यहाँ मीटर। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना टाइम लेगी। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन टू पास अ प्लेटफॉर्म इक्वल टू कितना 280, यहाँ क्वेश्चन मार्क, कितना टाइम लगेगा। सो डिस्टेंस जैसे बढ़ता है तो टाइम भी बढ़ता है, डिस्टेंस कम होता है तो टाइम भी कम होता है, घटता है। सो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, लेट टाइम टेकन इक्वल टू एक्स। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है 30 बाई एक्स इक्वल टू 400 बाई 280। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई 400 एक्स इक्वल टू 30 इंटू 280। सो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 इंटू 280 डिवाइडेड बाई 400। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया एंड 4 7 जा दैट इज 7 3 जा 21। क्या आया ये, सेकेंड। एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगता है, तो 21 सेकेंड। सो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस टाइम टेकन बाय द ट्रेन, और ट्रेन नहीं होगा यहाँ, बाय द ट्रेन टू पास अ प्लेटफॉर्म इक्वल टू 21 सेकेंड। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सो इसे आप लोग स्टार मार्क लगा लेना। एक्चुअली इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो आएंगे, 2 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सो आप लोग इसे ध्यान से देखना, समझना बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक ट्रेन के यात्री ने देखा कि ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म पार करने में 15 सेकेंड लगा, तो ट्रेन की गति यदि 60 किलोमीटर पर आवर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी यहाँ कहने का मतलब है कि प्लेटफॉर्म की जितनी लंबाई है ना, उतना ही ट्रेन का लेंथ भी है। ठीक है, सो एक प्लेटफॉर्म को पार करने में यहाँ पे जो दिया हुआ है कि प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकेंड लगता है, यहाँ 15 सेकेंड लग रहा है। सो प्लेटफॉर्म की लंबाई इक्वल टू यहाँ ट्रेन की लंबाई है। सो ये ध्यान देना, यहाँ पे इस टाइप से भी क्वेश्चन हो सकता है कि ट्रेन की तब लंबाई कितनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे 2 टाइप से घुमा सकता है। यहाँ जैसे दिया हुआ है ना कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो यहाँ ये भी दे सकता है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो हमें ये दोनों ही पकड़ के चलना है। ओके, मैं आप लोगों को यहाँ समझा देना चाहती हूँ कि ट्रेन की लंबाई इक्वल टू प्लेटफॉर्म की लंबाई। यहाँ ट्रेन का स्पीड दे दिया है 60 किलोमीटर पर आवर एंड यहाँ प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगता है, तो 15 सेकेंड। ध्यान देना, यहाँ 15 सेकेंड है। सो ये उससे भी 13 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे इस टाइप से घुमा के क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं। सो आप लोगों को ध्यान से देखना है, समझना है। बहुत ही ईजी है, लेकिन इस टाइप से घुमा देता है क्वेश्चन, लेकिन सॉल्यूशन बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो पहले हमें क्या लिखना होगा, डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है, यहाँ लिख लेंगे ट्रेन लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ओके, नाउ डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस पहले दे रहा है कि 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, जबकि टाइम यहाँ कितना दिया है, 15 सेकेंड। सो सेकेंड है, तो इसलिए हमें इसको भी चेंज करना होगा, यानी डिस्टेंस जो 60 किलोमीटर में 1 घंटा जाती है, सो इसको हम 60 इंटू 1000 करेंगे, दैट इज
40 हो गया मीटर, ये मीटर में चेंज हो गया। और टाइम यहाँ 1 आवर है तो 1 इंटू किस में चेंज करना होगा, मीटर में, तो ये सेकंड में, ध्यान देना ये मीटर होगा तो ये सेकंड, सो 60 इंटू 60, ठीक है। सो ये 60,000 मीटर जाती है कितना में, 3600 सेकंड में, ठीक है, ये सेकंड है। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन, ये यानी कि लेंथ प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 15 सेकंड में, तो प्लेटफॉर्म का यहाँ लंबाई पूछा है। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे, आप लोग जानते ही हो कि डिस्टेंस और टाइम हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। यदि 15 सेकंड है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस भी कम होगा, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस एंड टाइम आर इन डायरेक्ट proportion. Okay, so let distance equal to x, so by x equal to by 15. Okay, 3600 by 15 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x 15 इंटू 60,000, so x इक्वल टू 15 इंटू 60,000 बाई 3600, 20 से 20 कैंसिल हो गया, ठीक है, 100 और यहाँ 6, ठीक है। यहाँ अब कटेगा, यदि हम 2 से काट रहे हैं तो यहाँ 3 और यहाँ कितना हो गया 50। ओके, फिर ये देखो कट रहा है यहाँ पे, 3 5 ज़ा 15, सो 5 5 ज़ा 25, 250 क्या आया, ये डिस्टेंस आया, सो 250 मीटर। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ द, सो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इक्वल टू 250 मीटर, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छा से समझना, बहुत इजी है। ओके, सो गाइज क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे बनाऊंगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 14 तक आप लोग समझो, कीप वॉचिंग, आप लोग हमेशा देखते रहो, समझते रहो, और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।